महाराष्ट्र में आज सियासी घमासान। पुणे से औरंगाबाद रवाना हुए राज ठाकरे 150 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर दिया आशीर्वाद। राज ठाकरे राज ठाकरे के पुणे से औरंगाबाद रवाना होते वक्त एमएनएस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। जय भवानी जय शिवाजी के नारे गूंजे। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में रैली की इजाजत मिली, लेकिन पुलिस ने रखी है 16 शर्तें। पुणे में आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन की रैली, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे शिरकत। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई। पुलिस कर रहे हैं राणा दंपति की जमानत का विरोध। कल सेशंस कोर्ट में पुलिस ने रखा था अपना पक्ष। नवनीत राणा और उनके पति को मुंबई सेशन कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। घर के खाने की मांग वाली याचिका खारिज की। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षा कड़ी। घर के सामने बनी चौकी, हर वक्त मौजूद रहेंगे गार्ड्स। पटियाला हिंसा मामले में 3 आला अफसरों पर गिरी गाज। आईजी राकेश अग्रवाल, एसएसपी और एसपी सिटी हटाए गए। एमएनएस शीना को बनाया गया पटियाला का नया आईजी। दीपक पारेख को मिली एसएसपी की जिम्मेदारी, तो वजीर सिंह बनाए गए एसपी सिटी। पटियाला में हिंसा झड़प के बाद मुख्यमंत्री भगवत मान ने डीजीपी के साथ की बैठक। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी के रिस्पांस से खुश नहीं है मान, पुलिस की लेट लतीफी से नाखुश है। पटियाला की घटना को राहुल गांधी ने बताया दुखद। कहा पंजाब जैसे राज्य में शांति और सद्भाव जरूरी है। पीएम आवास पर सिख समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। कहा गुरुओं ने हमें दी साहस की शिक्षा, सिख परंपरा को बताया श्रेष्ठ भारत की मिसाल। कल पंजाब में पटियाला में 2 गुटों की हिंसक झड़प के बाद शिवसेना बाला साहिब संगठन के नेता हरीश सिंगला गिरफ्तार। अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। पंजाब के पटियाला में कल हिंदू संगठनों और खालिस्तान समर्थकों के बीच में जमकर हुई हिंसा, 4 लोग जख्मी। शिवसेना बाला साहिब नाम से संगठन ने निकाला था मार्च। खालिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बाद विवाद बढ़ा। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद से बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने, हवाई फायरिंग की नौबत तक आई। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद शिवसेना बाल ठाकरे नाम के संगठन में फूट। अध्यक्ष बोले जिसे निकाल दिया उसने किया था प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन। मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस संघ आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की साझा कॉन्फ्रेंस और न्यायिक सुधारों पर मंथन। कहा न्याय सुलभ और सबके लिए होना चाहिए और स्थानीय भाषा को उसमें प्रोत्साहन मिले। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए और आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री संघ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। समान आचार संहिता लागू करने पर पहले चर्चा कराने की गुजारिश की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम को लिखे खत में धार्मिक रीति रिवाजों के लिए संवैधानिक अनुमति का हवाला दिया। मुस्लिम समुदाय पर समान आचार संहिता लागू नहीं करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया मुसलमानों का घर तोड़ने का आरोप। अलविदा की नमाज के दौरान बोले डरेंगे नहीं। से कहा जा रहा है कि इनका सामाजिक बायकॉट करो। जालिमों, तुमने कोशिश कर ली 1400 साल पहले, तुम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अभी भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। लगातार हो रही हिंसा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी को घेरा। कहा धर्मनिरपेक्ष नींव को तार तार करने की हो रही है साजिश। जहां तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है। अब
लगातार हिंसा पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने जताई चिंता। अलविदा की नमाज के दौरान बोले, धार्मिक जुलूस के दौरान भड़काने की होती है साजिश। राहुल गांधी ने बीजेपी को दी नसीहत, रोके नफरत का बुलडोजर। त्योहारों पर हो रही हिंसा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जिस समाज को हिंसा पसंद वो आखिरी सांस गिर रहा है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। मोहन भागवत के बयान का शिवसेना ने किया स्वागत। संजय राउत बोले, पूरे देश में होनी चाहिए बहस। आगे लाया है इसमें देश में पूरे देश में बहस होनी चाहिए। मोहनराव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूं, उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें देश में पूरे देश में बहस होनी चाहिए। अलवर के राजगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस ने किया बड़ा उलटफेर। बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद बनाया अपनी पसंद का चेयरमैन। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद राजेंद्र चेयरवाल को चुना गया राजगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन। रात में ही दिलाई गई शपथ। चेयरवाल कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के करीबी हैं। राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी पार्षदों की संख्या 14, निर्दलीय 20 और कांग्रेस का 1 पार्षद है। पहले निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से बीजेपी के सतीश दुहारिया चेयरमैन चुने गए थे। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार ने सतीश दुहारिया को निलंबित कर दिया था। नवनियुक्त चेयरमैन राजेंद्र चेयरवाल का बयान, राजगढ़ में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर, मकान, दुकानों को तोड़ा गया। सर्वे कराकर राज्य सरकार जल्द मुआवजा देगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की फरियाद सुनी। हस्तिनापुर को 10 इलेक्ट्रिक प्रदूषण मुक्त एसी बसों का तोहफा। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने हरी झंडी दिखाई, खुद भी बस चलाई। आज राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों से हटाए गए 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर। 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाज धीमी की गई। कई राज्यों में लोगों को बेहाल कर रहे हैं बिजली की किल्लत। रांची में हाथों में लैंप लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बीएचयू में वाइस चांसलर के इफ्तार दावत में शिरकत पर हंगामा जारी। छात्रों ने विरोध मार्च निकाला, मुंडवाया सिर। बीएचयू के बीसी को जामिया जाने की नसीहत दी गई। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को बरपेटा कोर्ट से जमानत। कहा, पीएम ऑफिस में रची गई मेरी गिरफ्तारी की साजिश। ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? चेन्नई में भारत रूस की दोस्ती का पर प्रदर्शन निकला। एक मार्च निकाला गया जिसमें भारतीयों के साथ रूसी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सतना में प्रशासन के बीजेपी नेता मनसुख पटेल का अवैध कब्जा तोड़ा गया। 10 एकड़ पर से अतिक्रमण हटाया गया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलते देख मनसुख पटेल ने खुदवा दी थी प्लॉटिंग और पास की सड़क, लेकिन खुद ही सड़क पर बुलडोजर पहुंचे। 3 मकानों को ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश के राजस्थान में गौ हत्या के 3 फरार आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, तोड़ा गया मकान। कुल 7 आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। खरगोन में सरकारी आवास पर गिरा पीपल का पेड़। लोगों ने नगर पालिका पर लगाया आरोप, सूचना के बावजूद भी नहीं दिया गया ध्यान। बिहार के लखीसराय में पैसे के विवाद में 2 पक्ष भिड़े, जमकर हुआ पथराव, कई लोग जख्मी। देश में फिर बढ़ा कोरोना का संकट। बीते 24 घंटों में 3,688 नए कोरोना के मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,607 नए केसेस आए सामने। 2 मरीजों की मौत हुई। देश में अभी 18,684 कोरोना के एक्टिव केसेस। कोरोना की चौथी लहर का बढ़ रहा है खतरा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेतहाशा बढ़े कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 68 नए मरीज आए सामने। गाजियाबाद में कुल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 334। तपती गर्मी के बीच में देश में बढ़ा बिजली संकट। कई पावर प्लांट में कोयले की कमी। पावर प्लांट को कोयले की फौरन आपूर्ति को लेकर जागी सरकार। 657 यात्री ट्रेनें रद्द कर कोयले ले जाने वाली मालगाड़ियों को मुहैया करवाया जा रास्ता।
देश के तमाम पावर प्लांट में करीब 16 लाख टन कोयले की सप्लाई फौरन की जा रही है। कोयले की कमी से कई प्लांट ठप होने की कगार पर संकट गया है। विपक्षी दलों ने बिजली संकट के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार पावर प्लांट चलाने के बजाय नफरत का बुलडोजर चला रही है। प्रयागराज में यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस का अनोखा जागरूकता मिशन, चौराहे पर बैंड बजवाया। अप्रैल में भीषण गर्मी में दिल्ली का पारा हाई 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। यूपी में भी प्रचंड गर्मी का प्रहार, बांदा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यूपी के गोंडा में बहराइच में भीषण गर्मी की वजह से बिजली कटौती और लोगों की परेशानी बढ़ी। रात में अक्सर बत्ती गुल रहती है। भीषण गर्मी ने किसानों की बढ़ाई मुसीबत। महंगी डीजल से सूखे खेतों की सिंचाई में अब आफत आई। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मई तक गर्मी से नहीं मिलेगी कोई राहत, बाद में हल्की बारिश से थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर। यूपी के बस्ती में एचएफ को मिली बड़ी कामयाबी। अगवा बच्चे अखंड को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में पकड़ी गई अवैध हथियार बनाने वाली 6 फैक्ट्रियां, 17 पिस्टल बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। टीकमगढ़ की 2 छात्राओं ने 10वीं की एमपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 में बनाई जगह। 490 अंक पाकर आयुषी शर्मा 7वें तो 487 अंक पाकर आकृति 10वें स्थान पर। पश्चिम बंगाल में बसंती सीट से टीएमसी विधायक श्यामल मंडल को जान का खतरा सताया। एसपी से की और सुरक्षा कर्मियों की गुहार। अभी 3 सुरक्षा गार्ड के चलते विधायक जी अभी भी उनके साथ चलते। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 5 दुकानों में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर वकीलों ने कैंडल मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल हिंसा के पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग की। यमुनानगर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी, कार सवार युवक पर लाठी डंडों से हमला, कैमरे में कैद हुई वारदात। हाथरस में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, दोस्त के घर में मिली लाश। घर वालों के मुताबिक पैसे के चक्कर में वारदात को दिया गया अंजाम। मध्य प्रदेश के सागर में रिवर्स करते वक्त कुएं में गिरी कार, 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। वाराणसी में अंतर्राज्यीय ठग गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। ठगी के 1 करोड़ 87 लाख रुपए बरामद। यूपी के हाथरस में सलेमपुर पुलिस चौकी के बाहर खड़े वाहनों में लगी आग, 12 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। मथुरा में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने दुल्हन की गोली मारकर की हत्या। एक तरफा चाहत में वारदात को दिया गया अंजाम। नोएडा सेक्टर 137 में सुपर ट्रक इको सिटी सोसाइटी में एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत, 19वें फ्लोर से गिरने से बचा। कन्नौर में एक शख्स ने 12वीं की छात्रा को चाकू घोंपा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छात्रा अस्पताल में भर्ती है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक महिला के साथ छेड़खानी, युवक को इसमें पीटा गया। राज्य महिला आयोग ने बहादुरी पर सराहा। आगरा में राजा की मंडी स्टेशन से मंदिर हटाने के नोटिस के बाद बढ़ा विवाद, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। वाराणसी के बीएचयू में नहीं थम रहा इफ्तार पर तकरार, विवादित नारों के मामले में छात्रों ने वीसी आवास का गंगा जल से किया शुद्धिकरण। टाटा मोटर्स ने नई इलेक्ट्रिक कार अविन्या से उठाया पर्दा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है लैस, 2025 तक सड़कों पर भरेगी फर्राटा। राज्य में पुलिस कर्मियों को सिखाए गए स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुण, मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए वर्कशॉप का आयोजन। उत्तराखंड में आईटीबीपी के हिमवीरों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योगाभ्यास। 21 जून के योग दिवस की तैयारियां। आईपीएल में लखनऊ ने पंजाब को 20 रनों से हराया। लखनऊ ने दिया था 154 रनों का लक्ष्य। लखनऊ की जीत के हीरो रहे कुणाल पांड्या, 4 ओवर में 11 रन देकर झटके 2 महत्वपूर्ण विकेट। 12 अंक के साथ नंबर 3 पर पहुंची लखनऊ सुपर जायंट्स, 8 अंक के साथ 7वें पायदान पर पंजाब। महाराष्ट्र में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, वर्धा में 45 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। दिल्ली में लू ने लोगों को किया बेहाल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अभी भी चढ़ाव है, ठीक है। जो पारा है अभी जो तापमान जैसा आ रहा है, दिल्ली का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, प्रीतमपुरा है, वो सारा 43। हरियाणा राजस्थान में कोहरा मचा रही है गर्मी, फतेहपुर शेखावटी में 44 डिग्री पर पहुंचा टेम्परेचर, श्रीगंगानगर में 45 डिग्री से ज्यादा। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी ने पशु पक्षियों को भी किया परेशान। पानी और खाने की व्यवस्था कर रही है सामाजिक संस्थाएं, गरीबों और विकलांगों की भी मदद।
रणथंभौर में शुरू हुआ अनोखा सफाई अभियान। मिशन बीट प्लास्टिक के तहत 60 किलो प्लास्टिक और पॉलिथीन कचरा किया गया नष्ट। वर्ल्ड डांस डे के मौके पर दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में बच्चों ने बांधा समा गुरुज्योति श्रीवास्तव के सानिध्य में परफॉर्म किया।